मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय डॉक्टर देवी सिंह शेखावत जी, माननीय कमलाताई गवई जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय कल्याण मंत्री श्री रामेश्वर पासवान जी, इस कार्य यहाँ सामने बैठे सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद उनका पहला आगमन हुआ है। कल गया, बोध गया, नालंदा का उन्होंने परिभ्रमण किया, आज वैशाली गई और वहां से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। दिल्ली जाने के पहले पटना साहिब भी हो जाएंगे। व्यस्त कार्यक्रम है, समय कम पड़ गया है। हम उनकी उपस्थिति से बहुत ही प्रसन्न हैं और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र बाबू की धरती, तो हमें इस बात का सौभाग्य है देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती पर देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का स्वागत करने और आज आपके कर कमलों से राज्य सरकार की एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, उसका शुभारंभ होगा। ये योजना हम लोगों ने बनाई, हमने ये महसूस किया पिछले 2 वर्षों में कि बहुत ही निर्धन परिवार के लोग हैं जिनको अपने घर में कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं प्रत्येक सोमवार को जनता के दरबार में उपस्थित होता हूं और मैंने देखा वहां लोग अपनी शिकायत लेकर, मांग लेकर, अपनी समस्या लेकर आते हैं। हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में बड़ी संख्या में खास करके गरीब घर की महिलाएं आती थी आवेदन पत्र लेकर कि उन्हें कुछ मदद होनी चाहिए, उनके घर में बच्ची की शादी। हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी और खास करके शादी विवाह के मौसम में ये भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। कभी कभी तो हमने देखा कि 1000 से भी ज्यादा संख्या में महिलाएं आई। तो इसके बाद हम लोगों को लगा कि हम सब लोगों को कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को हम सरकार की तरफ से सहायता प्रदान कर सकें। और इसी पृष्ठभूमि में एक योजना पर विचार हुआ, उसको तैयार किया गया। 24 नवंबर 2007 को इसकी घोषणा की गई और ये योजना 22 नवंबर 2007 के बाद में जो भी शादियां होंगी उसके लिए ये लागू होगी। ये योजना शहरी या देहाती दोनों क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए है और जिनकी आमदनी की सीमा 60,000 रुपया प्रति वर्ष है। ये सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए नहीं है, उनके लिए तो है ही, लेकिन उसके अलावे गरीबी रेखा के ऊपर भी हों लेकिन उनकी आमदनी 60,000 रुपया प्रति वर्ष है, तो वैसे परिवार के लिए ये योजना उपलब्ध है। इसका उद्देश्य है कि इससे निबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई। यह हर वर्ग के लिए उपलब्ध है, वो किसी भी समुदाय की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो,
सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय को हों, सबों के लिए योजना उपलब्ध कराई गई। शर्त सिर्फ यही है कि शादी का निबंधन होना चाहिए, और निबंधन भी हम लोगों ने अब ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किया है। निबंधन का सर्टिफिकेट लेकर अपने आय का प्रमाण पत्र के साथ वो दरखास्त देंगी और उसके आधार पर 5,000 रुपया मिलेगा। एक शर्त और है कि कन्या की उम्र शादी के वक्त कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, और जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी भी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। और कोई शर्त नहीं है, सबों के लिए उपलब्ध है। 5,000 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाएगी, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से। और यही योजना है आपकी। जब ये आपकी यात्रा का जब कार्यक्रम बना तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोगों को लगा कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के हाथों से इस योजना का शुभारंभ कर दिया जाए, तो इससे और कुछ बेहतर नहीं होगा। और आपसे इस योजना की शुरुआत करने के पीछे एक मकसद और भी है। जब आप इसकी शुरुआत करेंगी तो इसमें इतना बरकत होगा। हम तो बहुत गरीब राज्य थे, लेकिन हमने सोच करके एक बड़ी योजना शुरू कर दी। तो आपके आशीर्वाद से हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका नैतिक समर्थन चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है कि उतने मात्र से धन की कमी नहीं होगी, और जितने इस प्रकार के परिवार में कन्याओं का विवाह होगा, हम सबको 5,000 रुपये की राशि प्रदान कर सकेंगे। अनेक योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिसका उल्लेख अभी प्रदर्शनी के दौरान हमने किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। चंद योजनाओं का जिक्र हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम सब प्रतिबद्ध हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, और नारी सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ नारा नहीं है, सही मायने में होना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो कदम उठाए गए हैं, ठीक कहा इन्होंने, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हों या नगर निकाय हों, सब में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और अनेक स्तर पर देखा गया है कि वो जीत कर 50% से भी ज्यादा है। क्योंकि कभी कभी पुरुषों में जब झगड़ा होता है तो अंत में तय होता है कि चलो हम किसी महिला को जिताते, तो उस स्थिति में और ज्यादा 50% तो हर हालत में होना है। अगर कोई जगह खाली रह जाए तो बात अलग है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। बड़े पैमाने पर महिलाएं सार्वजनिक कार्यों में, कोई मामूली बात नहीं, पूरे बिहार का परिदृश्य बदला है। अब इसके साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति में भी 50% आरक्षण हम लोगों ने किया। तो अगर हम इस प्रकार का सशक्तिकरण चाहते हैं तो हमें शिक्षा के प्रसार पर भी जोर देना होगा। हमने देखा कि महिलाओं में शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण लोग अब नहीं भेज पा रहे। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक और योजना शुरू की है कि कोई भी लड़की जो मिडिल स्कूल हमारे यहाँ कहलाता है, अपर प्राइमरी स्कूल, 6ठी कक्षा में कोई लड़की जाएगी, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी आर्थिक वर्ग से आती हो, कोई भी लड़की मिडिल स्कूल में जाएगी और वहां पढ़ेगी, तो हर लड़की को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और एक बैग कंधा में लटका कर वो जा सके, जिसमें किताब और कॉपी रखकर स्कूल पहुंच सके। तो इसके लिए हर बच्चे को प्रति वर्ष 700 रुपया हम दे रहे हैं, और ये योजना शुरू हो गई है। इसके बाद और उनको शिक्षा की तरफ आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने दूसरी योजना शुरू की है कि जब कोई हाई स्कूल में पहुंच जाए तो हर लड़की जो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी, हाई स्कूल में नाम लिखाएगी, पढ़ेगी, तो हर लड़की को, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, किसी भी आय वर्ग की हो, हर लड़की को स्कूल साइकिल से जाने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए हर बच्ची को राज्य सरकार 2,000 रुपया देगी, ताकि वो साइकिल पर चढ़ कर सके। और आप यहाँ पर आई हैं, हमारे यहाँ तो पटना शहर सबसे बड़ा शहर है, जो तो पाटलिपुत्र सबसे पुराना शहर है। यहाँ से बहुत बड़े भूभाग का शासन हुआ है इतिहास में, लेकिन आज स्थिति यह है कि पटना में भी साइकिल चलाती हुई लड़कियां आपको कम मिलेंगी। साइकिल, दोपहिया स्कूटर चलाती हुई लड़कियां कम मिलेंगी, लेकिन इस कदम मात्र से गांव-गांव में लड़कियां साइकिल पर चढ़कर जाएंगी। उनमें एक
उनका मनोबल ऊंचा होगा, उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा और एक साथ मिलकर जाएंगे। तो कभी कभी होता है, फप्तियां कसने वाले लोग हैं, तो हमारी तो ये भी योजना है कि उनको शारीरिक रूप से भी जूडो, कराटे आदि का भी लड़कियों को हम ट्रेनिंग दिलाएं, ऐसे लोगों का भी वो इंतजाम करना सीख जाए। तो हम चाहते हैं सही मायने में सशक्तिकरण, हम सिर्फ नारे में नहीं जा रहे हैं, हम उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। इसके चलते इधर उधर थोड़ी बहुत मरमरिंग भी होती है, लेकिन मैं उसको हंसकर समझाता हूँ कि घर में शांति से रहना है तो ये जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है काम, सब दिल खोल करके समर्थन दीजिए। तो पूरे बिहार में इसका समर्थन है, कहीं इसके खिलाफ में कोई नहीं है, चाहे हमने महिलाओं को आरक्षण दिया या ये सारी योजनाएं चला। तो इस प्रकार से सही मायने में महिलाएं आगे आएंगी और जब तक देश की आधी आबादी देश के निर्माण में, नव निर्माण में नहीं लगेंगी तो सही मायने में देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इतनी बड़ी आबादी जो सिर्फ घरों में थी, अब घर से बाहर निकलकर देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही है, तो सचमुच देश बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार बदल रहा, हम बहुत पिछड़े, लेकिन इस पिछड़ेपन से हम उभरना चाहते हैं, इससे उभरना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं। आप आई हैं, आप फिर आइए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार आएंगी तो आपको और अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस योजना का शुभारंभ करने की आपने कृपा की है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से आपके प्रति आभार भी प्रदर्शित करता हूं और एक बार फिर बिहार की इस धरती पर आपका अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के 9 करोड़ लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।